So hello, welcome everyone. This is Priyanshu Kumar and welcome to the Aesthetic TV. And आज के हमारे गेस्ट हैं तुषार गौर. तो उनसे बात करेंगे और उनसे पहले सबसे पहले मैं तुषार भाई को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए जो देख रही है हमारा वीडियो. श्योर. थैंक यू फॉर हैविंग मी प्रियांशु एंड दीपांशु. एक और चांस दिया मेरे को टू पुट मी आउट इन द वर्ल्ड. तो यार मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. खैर खास कुछ इतना कुछ किया नहीं है लाइफ में, बट हाँ, आई वॉज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड इन फैक्ट आई एम इन सेकेंड ईयर राइट नाउ. आई एम डूइंग ECE एंड साथ में मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी थी. I was a graphic designer, I was a website developer, but after freelancing I realized कि I have to do something of my own. So I started doing something in you can say a startup. Okay, 3D printing में करने लगा था, but I got failed in that. So I saw an opportunity somewhere and I associated with the society of which is called Achievers Club. तो इट्स अ यंग एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी जहाँ पे हम यंगस्टर्स को स्किल सेट एंड माइंडसेट प्रोवाइड करते हैं एंड वी गिव देम वर्क फ्रॉम होम आल्सो. तो करंटली आई एम डूइंग दिस. ज़्यादा कुछ नहीं करा है, बस 6 फिगर इनकम के पास पहुँचने वाले हैं सेकेंड ईयर में. ज़्यादा कुछ नहीं करा है. दिस इज कॉल्ड हम्बल फ्लेक्सिंग गाइस. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. हाँ बिल्कुल. बहुत ही बेसिक और मतलब सबको ये क्वेश्चन का वेट होता है कि आपने स्टार्ट कैसे किया. मेन थिंग इज दैट कि मतलब सबको यही जानना होता है कि किसी बंदे ने जो अब 6 फिगर इनकम अर्न करने वाला है तो उसने स्टार्ट कैसे किया बेसिकली. ओके, सो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं. मतलब बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी. कहाँ से बताऊँ? एकदम स्टार्टिंग से, मतलब जिस पॉइंट से आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई आपने कैसे सोचा कि मैं इतना रेवेन्यू फिर जनरेट करूँगा, ऐसे क्या. एंड मुझे ये भी बताओ मेरे पास कितना टाइम है इस क्वेश्चन का आंसर देने में. देख लो भाई, आप जितना टाइम लेना चाहें आप जितना. ठीक है, शॉर्ट में ही रखता हूँ मैं, लंबे से कुछ फ़ायदा नहीं है. देखो ये मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी मैं वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ. एक्चुअली आई ड्रॉप्ड 1 ईयर फॉर JEE. ठीक है, मुझे पहले भी IPO मिल गया था, लेकिन हमें लगा IPO मिलेगा हमको. नहीं भाई, हम तो DTU NSUT में जाएंगे. ठीक है, यू वर ऑल माई इंस्पिरेशंस. ठीक है, तो हमने ड्रॉप ईयर कर लिया. और क्योंकि मैं IIT में रहता था, माई फादर वर्क्स इन IIT दिल्ली, तो अभी मैं वहीं पे बैठा हूँ इनफैक्ट. तो साइड में एनवायरनमेंट ऐसा था, जो PhD कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं. तो एक भैया आए, मुझे मोटिवेट करके चले गए थे काफ़ी अच्छे से. ही वॉज संदीप माहेश्वरी एट दैट टाइम. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट कर दिया यार कि तुषार यू लिव इन IIT दिल्ली, यू शुड बी इन IIT दिल्ली एंड यू आर केपेबल ऑफ इट. तो मैं मोटिवेट हो गया, मैं ड्रॉप ईयर ले लिया. बट फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली कोटा की, थोड़ा इन्वेस्ट करा अमाउंट. बट सून एनफ आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि हाँ भाई आप जो भी IITs में हो आप सब में थ्योरेटिकल नॉलेज है. नहीं, आई थिंक आई एम नॉट फॉर द एग्ज़ाम्स. ठीक है, तो मैं पढ़ता था, काफ़ी पढ़ा मैंने, ऐसे नहीं मेहनत नहीं करी. तो हाँ, एडवांस लाइक तो नहीं हुआ था, JEE लाइक ही हुआ था. तो इन दैट ड्रॉप ईयर जब एग्ज़ाम वगैरह हो गए थे, यू नो देयर इज़ अ प्रिटी गुड टाइम जो वेस्ट करने के लिए होता है लोगों के पास, राइट. बट आई डोंट नो कहाँ से मेरे को अकल आई या फिर मैं कहाँ से प्रोडक्टिव हुआ. आई थॉट कुछ सीख लेते हैं. आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर कॉलेज, क्योंकि यू नो 1 साल से कोई बंदा घर में बैठा है एंड कॉलेज फील्स लाइक हेवन, राइट. तो मैंने सोचा अब तो आग लगा देनी है कॉलेज में जाते ही. तो पहले ही माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई ड्रॉप्ड, यू नो बोथ साथ में ड्रॉप किया था हमने. तो उसने पकड़ ली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैंने पकड़ ली वेबसाइट डिज़ाइनिंग. हमने सीखी वीखी, रोज़ बात करते थे, बढ़िया, मतलब कार्बन कॉपी हम एक दूसरे की. हिज नेम इज़ गौरव रावत, शाउट आउट टू यू बड़ी. तो ऐसा करा हमने. उसके बाद वी स्टार्टेड फ्रीलांसिंग. तो उसकी फ़र्स्ट इनकम कुछ आई थी 250-300 रुपये. उसने कोई पोस्टर वोस्टर बना दिया था शायद. तो मैंने कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं देखा, बट आई यूज़ टू आस्क गौरव कि अच्छा यार मुझे ना ये एलिमेंट ब्लर करना है, ज़रा बताइए कैसे करते हैं. तो वो स्क्रीनशॉट भेजता था, फिर भाई ऐसे करता है. तो मैं ऐसे करके ही सीख गया. नाउ आई मेक माई ओन पोस्टर्स. इनफैक्ट फिर मैं कॉलेज में एंटर हुआ, तो एट दैट टाइम आई वॉज रीडिंग सो मैनी बुक्स. हम एक बार आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, एक दिल्ली में लगता है ना यार, बुक फेयर लगता है
काफ़ी बड़ा, राइट, प्रगति मैदान, या प्रगति मैदान, वहाँ की फ़ोटोज़ भी है मेरे पास स्टिल अभी। तो वहाँ हम गए थे, तो वी परचेज सो मेनी बुक्स गौरवन में, तो हमने हाफ ऑफ कर ली थी कि आधी तू पढ़ ले, आधी मैं पढ़ूंगा, फिर एक्सचेंज कर लेंगे। तो वहाँ ना हमें अचानक से माइंडसेट मिलने लगा, बहुत अच्छा चीज़ है। इट वॉज यू कैन से द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि बुक्स पढ़ते हैं, राइट। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अच्छा, यू गाइज नो अबाउट रिक एंड मॉर्टी? हाँ, ये उससे पहले की बात है, मतलब ये प्रगति मैदान जाने से पहले की बात है। तो ना रिक एंड मॉर्टी में देखता था, अरे क्या बात है, मतलब फ़ैन हो गया था मैं उसका। तो ना गूगल नाउ पे आती है ना टाइल्स, न्यूज़ की टाइल्स आती हैं, तो उसमें एक न्यूज़ थी, इवन इलॉन मस्क लव्स रिक एंड मॉर्टी। मैं कह रहा कौन है ये इलॉन मस्क, ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में? तो मैंने थोड़ा सर्च किया, तो पता चला वो कोई ओपन एआई वगैरह का कर रहा है। मतलब चलो अपना ही बढ़िया बंदा है ये, तो एआई कर रहा है। फिर एक बार सर्च कर ले तो रिकमेंडेशंस भी वही आती हैं। पता चला ये तो स्पेसएक्स भी इसकी है, पता चला इसका सोलर सिटी भी इसकी है, पता चला हाइपरलूप भी इसकी है, ठीक है, ऐसा टेस्ला भी इसकी है। तो हमें ना बहुत लेट पता चला। वैसे जिस तरीके की चीज़ों में हम इन्वॉल्व थे, हमें बहुत पहले से पता होना चाहिए था, बहुत लेट पता चला। तो मैंने तो उसको गॉड टाइप मान लिया था। उसकी लिटरली आई प्रिंटेड आउट कलर्ड फोटो एंड मैंने चिपका दिया था डेस्क के सामने, लिटरली, आई एम नॉट किडिंग, ठीक है। निकोला टेस्ला की फ़ोटो थी, उसकी फ़ोटो थी, बिकॉज आई यूज़ टू मेक कार्डबोर्ड कार्स, ठीक है, कार्डबोर्ड से मैंने बैट मोबाइल भी बनाई थी। तो मैं ये सब करता था। तो इलॉन मस्क की वजह से मेरे को ऐसा लगने लगा कि बहुत बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी में बड़े होते हैं, हमें उस हिसाब से ड्रीम्स मिलते हैं, राइट। माई ड्रीम वॉज एक सरकारी साइंटिस्ट बनूंगा, पैसे ऐसे नहीं चाहिए, बस जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए पैसे मिल जाए, ठीक है। ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरी सिस्टर के साथ हो गया, राइट। well आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। और अब तो इलॉन मस्क भी मिल गया, तो अच्छा, ये तो अमीर भी है, ये तो बिलियनियर है, ठीक है। तो अब लगा, अब तो भैया पैसा कमाना है और ये सब सारी चीज़ें कूल करनी है। फिर जो ड्रीम्स आए ना, ऑफ द चार्ट्स, ऐसे ड्रीम्स ले लिए थे मैंने। देन आई थॉट यार इन सबको छोड़ता हूँ, पहले ना पैसे कमाता हूँ, बिकॉज आई थिंक मनी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे व्यूअर्स होंगे हु वांट्स टू डू कूल स्टफ बट डोंट नो हाउ टू डू इट। एंड लेट मी टेल यू गाइस, चाहिए उसके लिए पैसा यार तुमको। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था एंड मुझे स्टोरीज देखना लोगों की अच्छा नहीं लगता था, एंड दैट अपॉर्चुनिटी वॉज वेटिंग फॉर मी ऑन द स्टोरीज। तो मेरा एक फ्रेंड था, ही यूज्ड टू डू यू नो इंस्टाग्राम पेजेस एंड ऑल। तो क्या हुआ, वहाँ पे उसने एक स्टोरी देखी, इफ़ यू वांट टू अर्न 30 to 40K स्वाइप अप एंड वगैरह वगैरह, ऐसा था। तो उसने स्वाइप अप किया, बात हुई, एंड ही इज़ दैट पर्सन हु इज़ माई मेंटर राइट नाउ, जिसके साथ उसकी बात हुई थी। एंड ही आस्क्ड हिज नंबर कि भाई नंबर दो, एंड ही थॉट मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी तो मेरे से नहीं होगी, तो मैं तुषार का नंबर देता हूँ, क्योंकि आई वॉज दैट पर्सन जो बुक्स वगैरह लेके डोलता रहता था, बुक्स पढ़ता था। तो इतना फ़नी इंसिडेंट है। तो मेरा नंबर उसने दे दिया, बाद में आके बता रहा है तुषार मैंने तेरा नंबर दिया। मैंने उसको 2-4 गाली दी कि भाई ऐसे स्कैम वैम होता है, और यार पैसे वैसे देख लूँ बैंक अकाउंट से गई तो नहीं, तूने नंबर दे दिया यार, पूछ के तो देता। बट बहुत अच्छा किया उसने, पूछ के नहीं दिया, ठीक है। आई गॉट अ कॉल नेक्स्ट डे एंड ही इज़ अनमोल कपूर, ही इज़ माई मेंटोर, ठीक है। अगर अभी के टाइम में बताऊँ, अभी वो जस्ट 8 अप्रैल को 21 साल के हुए हैं एंड ही इज़ मेकिंग 1.5 lakhs राइट नाउ, ठीक है। एंड पूरे लॉकडाउन इतना कमाया है, जब लोगों के पास घर पे बैठ के खाने के लिए नहीं था ना, दैट किड वॉज अर्निंग 6 figures। तो एक मैं शॉर्ट में बताता हूँ, शायद वैल्यू मिले इस चीज़ से। सुनो उनकी जिनकी तरह बनना चाहते हो। पता है मेरे में बहुत ईगो थी यार। आप मुझसे 1 साल पहले मिलते, आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक इंसान देखते, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से आई वॉज हल्का सा ब्राइटर। ऐसे नहीं मैं मतलब बहुत कुछ आता था, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें कर चुका था ना, तो आई थॉट मुझे ज़्यादा आता है, और वो बहुत गलत चीज़ थी, राइट। नाउ आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब जाके मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। नाउ आई हैव टीम ऑल ओवर इंडिया, मेनली 60% टीम महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरला में भी है, बहुत मतलब जहाँ पे मेनली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ज़्यादा है। तो एक मैं छोटा सा किस्सा और बताता हूँ, खैर आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम ले लिया है वैसे मैंने ऑलरेडी, बट चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अभी कोरोना हो गया था मुझे 1 वीक पहले, 1.5 वीक तक मैं बेड पे पड़ा था। बट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री ना, मेरे को तब भी चेक आया था, क्योंकि माई टीम वॉज वर्किंग। ये था, तो ये तो मेरी पूरी जर्नी बताई दी मैंने। सेकंड क्वेश्चन, चलो बढ़िया है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अच्छा रहा है। तो लाइक यार चलो, thank you. फाइनेंशियल लिटरेसी पे अगर हम बात करें तो फिर बिल्कुल बिल्कुल आप इस Okay, फील्ड में हो ही, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ लोग लैग कर रहे हैं, क्या वो चीज़ है? लैक ये कर रहे हैं लोग, पढ़ना ही नहीं चाह रहे उसके बारे में। मतलब नॉलेज में कमी है। लैक तो यही है, फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले रहे। मतलब वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे। लाइक यू गाइस, आप पढ़ना चाहते थे ना उसके बारे में, आपने स्टार्ट किया, मिल गया, गूगल पे सब होता है। एक चीज़ लिखो, व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट, पूछो। कॉमर्स वालों को नहीं पता होता इन्फ्लेशन रेट, और लिख के आ चुके एग्जाम में वो, पता नहीं है लेकिन उनको, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? महंगाई बढ़ने का रेट होता है। लोगों को ये नहीं पता। अगर सिर्फ एक मैं छोटा सा केस स्टडी बताता हूँ, अपने आप फाइनेंशियल लिटरेसी का ना इम्पॉर्टेंस पता चल जाएगी आपको, ठीक है। ओके, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी एक मतलब उनको जज नहीं कर रहा हूँ, जो भी है बुरा मत मानना, कोई भी ऑफेंड मत होना, ठीक है। अच्छा, एक कोई भी मुझे एग्जांपल सैलरी बताएगा जो एक एवरेज सैलरी लगती है एक इंजीनियर की? 1 लाख, उससे ज़्यादा तो नहीं है। 1 लाख, राइट। बट ये भी एक बहुत अच्छा पैकेज हो गया। 12 लाख एवरेज तो नहीं एक एवरेज पैकेज है ना, जो ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे, वो 50K है अ मंथ। एग्री? ठीक है। आपकी एक साल में कितनी परसेंट सैलरी इंक्रीज होती है? 10 अराउंड 5 से 10। 10 तो यार बहुत अच्छा हो गया। इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर स्किल्स, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग। लेकिन सब तो नहीं करने वाले ना, आपको पता है मेजॉरिटी क्या होता है, ठीक है। सरकारी नौकरी में भी 5% बढ़ती है। माई सिस्टर इज अ साइंटिस्ट, शी इज अर्निंग राइट नाउ आई थिंक अराउंड लाख। मैंने उससे पूछा 5 साल बाद कितनी होगी, शी रिप्लाइड 1,20,000 में भी, ठीक है। यही होता है सैलरीज में। अपने मम्मी पापा से पूछना कितने सालों से लगभग थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, कि हाँ आपकी सैलरी 5% से इंक्रीज होती है, ओके। एंड आप गूगल करोगे ना, इन्फ्लेशन रेट ऑफ राइट नाउ इज 7%, 6 to 7। और अगर थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कतें चल रही तो 10% रहता है, ठीक है, व्हेन गवर्नमेंट इज प्रिंटिंग मनी। अभी वैसे तो एग्जैक्टली तो ठीक है, एक एवरेज प्लस माइनस 2 एवरेज मान के चलते हैं 6 या 7। हाँ ऐसा चलता है। अच्छा टाइम चल रहा है तो इतना चलता है, बट आपको पता है हमेशा तो चलता नहीं अच्छा टाइम, ठीक है। तो एवरेज मुझे लगता है 7 लेके चलना चाहिए। अब कम ले लो, उसके हिसाब से देख लेना। अब पीपल गेट हैप्पी कि मेरी हर साल 5% इंक्रीज हो रही है, बट दे डोंट नो खर्चे भी 7% से बढ़ रहे हैं। इट मीन्स यू आर गेटिंग पुअरर बाई 2% एवरी ईयर। इफ यू आर अ यंगस्टर, इन नेक्स्ट 50 years यू आर गोना बी ब्रोक, ठीक है। हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी क्यों है सेटल डाउन करने वाली? बिकॉज उनके जो पेरेंट्स हैं ना, उसी टाइम पे तो हम वो हुए हैं, इंडिपेंडेंस हुई है इंडिया की, तो वो तो सर्वाइविंग स्टेज थी, उसके बाद सेटल डाउन स्टेज थी। वो चीज़ अब नहीं चलती, चलेगी ही नहीं। वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ टू डेवलपिंग स्टेज, राइट। हाँ, तो दिस विल बी माई आर्ग्यूमेंट कि क्यों पढ़नी चाहिए तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी। क्योंकि इवन इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट, इवन इफ़ यू आर अ रियली गुड इंजीनियर, आप देखोगे ना, लोगों के पास जाओगे, उनके पास पैसे आते हैं बहुत सारे, लेकिन गायब हो जाते हैं। दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, राइट। ठीक है, इफ़ यू हैव अ रियली ग्रेट सैलरी, मान लेते 1 करोड़ का पैकेज है, आप एक अगर हम देखा जाए ना, लोग उतने की एक कार परचेज करते हैं जिनकी उतने की ईयरली इनकम होती है, राइट। इफ़ यू आर 12 लाख पैकेज, आप वरना तक ले सकते हो, होंडा सिटी तक ले सकते हो, राइट। 1 करोड़ की सैलरी है, ले लोगे कोई सुपर कार? कई लोग सोचते हैं, बट यार एक चीज़ बताओ, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो ना, प्रॉपर्टी से जो तुम्हारे पास किराया आएगा, कैश फ्लो आएगा, उससे जाके कोई चीज़ परचेज करो। ठीक है, मैं नहीं करा। हाँ एग्जैक्टली, रिच डैड पुअर डैड नॉलेज, रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, उसके बाद अपने आप एक वर्ल्ड ओपन हो जाता है कि कहाँ से सुनना है, किससे सुनना है। मेंटोर्स फाइंड आउट करो, अपने टाइप के लोगों को ढूंढो। और मैं नहीं कह रहा ज़्यादा नहीं यार, SIP क्रिएट कर लो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लग जाओ। एक बहुत अच्छी वीडियो है अमन दत्तरवाल की, उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि हाउ टू गेट रिटायर्ड टिल योर 30s या 40s, ऐसा कुछ है टॉपिक। तो उन्होंने प्रॉपर बताया आपको इतने लमसम अमाउंट चाहिए, फटाफट से उसको अर्न करो, आप इन्वेस्ट करो, आपको इतना % आता जाएगा और आप यू विल बी रिटायर्ड। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, स्पॉइलर दे दिया तुमने वीडियो का। तो दिस वुड बी माई टेक ऑन दैट कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। क्योंकि यार दिस इकोनॉमी इज अ फाइनेंस मनी ड्रिवन सोसाइटी है ना ये।
पूरी की पूरी। आप कुछ भी कर ही नहीं Philosopher बनने सकते। से लोग पहले बोलते पैसे हैं कमाओ। कि मनी सब खान। कुछ नहीं होता, आप वो करो जो आप हैप्पी हो, ऐसी चीज़ें बोलते हैं, राइट? ठीक है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस ऐसे बोलते हैं ना यार। यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस बड़ी। अफ्रीका में जाके पानी बांट के आओ, और बात कैसी भी यही हैप्पीनेस है आती है कि देखो। अगर हम उतना कमा रहे हैं तो यार उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें उससे प्यार भी है ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बस वो हो जाता है इनिशियल स्टेज पे, पसंद नहीं होती चीज़। दिस वुड बी माय टेक। और फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो बच्चों को या स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर रहा है उनकी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, और स्केल डेवलपमेंट पे क्या Alright, टेक है alright, आपका? alright. मतलब कि ऑल राइट, ओके, मैं ना अपना एग्जांपल ही दे देता हूँ, किसी और का क्यों लेना। ठीक है, अगर आप शायद मेरी स्टॉक कर चुके होंगे ऑलरेडी इंस्टा। ठीक है, आप ना बहुत पुरानी मेरी एक वीडियो देखोगे जब मैं ट्राई आउट ही कर रहा था अपनी स्किल्स को एनहांस करने का। ठीक है, व्हाट इज सेल्स ऐसे करके मैंने वीडियो डाली हुई है। नहीं देखी, वो मैंने ना नया 14 देखना जरा, 14 टेक्स लिए थे मैंने, 14 टेक्स। ठीक है, एंड आई फक्ड अप एवरीथिंग इन एवरी टेक। ठीक है, लेकिन 15th टेक में थोड़ा सा ठीक हो गया था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बट मैं थक चुका था, तो मैंने वही डाल दी। ठीक है, आई वॉज दैट पर्सन, जब मुझे किसी स्ट्रेंजर को कॉल करनी होती थी ना, कोल्ड कॉलिंग कहते हैं जिसको, मैंने लिटरली, लोग हंस जाते थे और मैं कट करके हंस के कट कराया मैंने कितनी बार। अब राइट नाउ मैं जानता नहीं तो नहीं था आप दोनों को, नहीं जानता था। मे बी इस वीडियो पे लाखों व्यूज आ जाए होपफुली। ठीक है, अब आपको लग रहा है मैं 1% भी नर्वस हूँ? नो, बिकॉज मैं ऑलरेडी 550,000 लोगों की ट्रेनिंग कर चुका हूँ। दिस इज द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। आपको ना खोल के रख देगी। मैं ना लिटरली ऐसा था कॉलेज में, मे बी यू कैन रिलेट, शायद आप भी हो ऐसे, कि कोई स्ट्रेंजर है ना, हेलो नहीं बोलना जाके, कोई आके बात कर रहा है, हेडफोन लगा के बैठे हैं हम और ईडीएम सुन रहे हैं, वो भी बैक बेंच पे। ऐसा था मैं, बट अब मुझसे कुछ भी करवा लो लिटरली। ये तो हो गया ओरेशन स्किल्स। अब ये ऐसी स्किल है जो हाई इनकम स्किल है। इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक वेल, यू कैन डू वंडर्स इन एवरी इंडस्ट्री। ठीक है, यू आर अ गुड हैकर ना, ठीक है, आप एक बहुत अच्छी कंपनी में हो। अब आपको लेवल अप करना है, अब आपको हैकर्स का सीनियर बनना पड़ेगा। हैकर्स का सीनियर कैसे बनोगे? अगर आप उन हैकर्स को गाइड कर सकते हो तो यार चाहिए तो सही तुम्हें बोलने का तरीका, राइट। सेकेंड थिंग, स्किल सेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट, कि खैर मेनली ये पॉडकास्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल सेट से रिलेटेड है। तो किस टाइप की स्किल्स है, राइट, कि हाउ टू सेल। अभी सेल वो नहीं है, सेल्समैन वाला सेल नहीं है ये, राइट। अभी ना हम अपने आप को सेल ही कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, वी आर पुटिंग आवर सेल्फ आउट, वी आर सेलिंग आवर पर्सनल ब्रांड्स। ठीक है, ये होती है सेलिंग। आप अपनी, अच्छा ठीक है, आपने अमृत बना दिया, ठीक है, दुनिया में आपने अमृत बना दिया, पहले इंसान हो, ठीक है, अब आपको बेचना ही नहीं आता, क्या करोगे? 1 रुपया नहीं कमाओगे, राइट। नो हाउ टू सेल इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, रियल वाला, कूल वाला नहीं, रियल वाला। ठीक है, ठीक है, ये सेल स्किल हो गई, ओरेशन स्किल्स हो गई, प्लस पीपल मैनेजमेंट। ये हाई इनकम स्किल्स बता रहा हूँ मैं, बताने को बोल सकता था डेटा एंट्री सीख लो, ठीक है, ये सीख लो, कमा लेना छोटा मोटा। मैं लॉन्ग टर्म की चीज़ें बात करूँगा, छोटी मोटी तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। आप पीपल मैनेजमेंट सीखो, मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर काम करो, राइट। ये सारी स्किल्स होती हैं। प्लस यार मुझे तो ऐसा लगता है अगर आपके पास स्पीकिंग स्किल्स है ना तो लिटरली सारी आ जाती हैं, राइट। इट इज़ द ओपन गेट, ठीक है। और बंदा ना समझदार बन जाता है अपने आप, मैच्योरिटी आ जाती है। अच्छा, अभी आपके पास, आपके ऊपर अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, घर का खर्चा नहीं उठाना, कुछ नहीं करना, आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। खुद का रिचार्ज करवाना है फ़ोन का, वहाँ से स्टार्ट करो। वाईफाई लगवाया, वाईफाई का रिचार्ज करना स्टार्ट करो। मैकडी जाना है, खुद का खर्चा निकालो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स मुझे लगता है ग्रैंड है। उसके बाद तो बहुत सारी स्किल्स हैं, हाउ टू मैनिपुलेट इन अ गुड वे, ठीक है, हाउ टू मेक रिलेशंस, राइट। अब प्रियांशु कनेक्ट कर गए थे सेकंड मैसेज में मुझसे, कंप्लीटली कर गए थे, क्यों? एक वो बन गया था, एनवायरनमेंट बन गया था। हाँ, मैं बिल्कुल जैसा था मैं वैसे ही दिखाया अपने आप को, ठीक है। लोग पता है कम कब बोलते हैं, चुप चुप रहते हैं ना, कई लोग कम बोलते हैं और सोचते हैं वो क्या सोचेगा, बोलते हैं ना लोग क्या कहेंगे, असल में वो खुद सबसे ज़्यादा सोचते हैं। अगर वो खुद सबके बारे में सोचते तो उन्हें लगता है वो भी मेरे बारे में सोचेगा। मैं सोचता ही नहीं कि प्रियांशु क्या सोचेगा मेरे बारे में, यार अजीब इंसान इमोजी भेज रहा है। अगर मैं ये सोचता तो मैं इसको हेलो बोल के फिर शायद ऑफलाइन हो जाता,
राइट, दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिल्डिंग। मेरी टीम है ना ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र में मैं एक इंसान से नहीं मिला हूँ आज तक, गया ही नहीं कभी, सब भाई भाई की तरह हैं हम सब। हाउ जूम कॉल पे कैसे भाई बन सकते हैं? मैंने लिटरली अपना स्नैपचैट शेयर कर दिया था स्क्रीन पे, इट वॉज रिस्की काफ़ी, ठीक है, और काफ़ी ना वल्नरेबिलिटी दिखानी चाहिए लोगों को। लाइक अभी ना मैं सिर्फ तारीफ़ें नहीं बता रहा, अपनी कमियां भी बताई हैं। एंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी वॉज माई मिस्टेक्स। तो पीपल विल रिलेट विद मी कि अच्छा अपने जैसा ये बंदा, परफेक्ट नहीं है इंसान। गलती क्या करते हैं लोग, अपना ना परफेक्ट जर्नी बता देंगे, मैं तो सुपर हीरो हूँ, मेरा तो क्या, मैं लकी हूँ ना, मेरे पे गिफ्ट्स हैं। ऐसा नहीं होता कुछ, ठीक है। थोड़ा सा चलेगा आउट ऑफ द टॉपिक, बट हाँ स्किल्स जनरेट कर देती है। मुझे नहीं लगता कोई इंटर्नशिप कर लो, आई कॉल दिस सोसाइटी एज अ फादर ऑफ ऑल इंटर्नशिप्स, ठीक है। सब सीख जाओगे, सब कुछ, किसी भी फील्ड में चले जाना, एक्सेल करोगे। तो दिस वुड बी माई टेक ऑन दिस, क्योंकि मैंने सिंगल हैंडेडली देखा है, मैंने किसी और को नहीं देखा, क्योंकि आई हैव बीन अ मेंटी एंड आई हैव बीन अ मेंटोर टू, दोनों पर्सपेक्टिव से बताया, राइट। तो यार इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आजकल के टाइम पे अभी आप बोल रहे थे कि यार स्किल्स जनरेट करो, ठीक है, तो फिर अभी इन 2021 क्या वो स्किल्स हैं, क्योंकि अब रिमोटली काम बहुत ज़्यादा होने वाला है आगे, ठीक है, तो हमें क्या स्किल्स लेके चलनी चाहिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट जो शुरू कर रहा है, ठीक है, और लेटर ऑन कैसे उन्हें मोनेटाइज करने की तरफ देखना भी चाहिए? देखो स्किल्स तो देखो बहुत सारी हैं, अभी दिमाग में सारी तो नहीं आ पाएंगी, सॉरी इफ आई विल मिस समथिंग, बट फर्स्ट अप्रोच ये होनी चाहिए, स्टार्ट टू पुट योरसेल्फ आउट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पता है लोग सोसाइटीज़ में जाते हैं कॉलेज में, राइट, क्या रीज़न होता है उनका कि यार अभी तक तो छुप के रहे हैं, सही बात है, कुछ खुल लेते हैं, राइट। सोसाइटीज़ अच्छा काम करती हैं उसमें, आई नो, मैं गया था, बट हाँ मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुआ था, तो आई लेफ्ट इट आउट, तो मैंने फिर ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। बट हाँ वहाँ से स्टार्ट करो अब, लेकिन कॉलेजेस बंद है, अब घर पे बैठे बैठे लोग पूरे दिन और कुछ नहीं, पुट योर हैंड्स ऑन माय शोल्डर, वही यही चल रहा होता है, ठीक है। तो ये गलती है, ठीक है, या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं सारे यंगस्टर्स, ठीक है, सब करते हैं। मैंने नहीं देखी क्या रील, वो देखी है मैंने भी, ऐसा नहीं कुछ गलत चीज़ है, सब देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना फिर थोड़ा सा प्रोडक्टिव कामों पे स्टार्ट करो। कैसे, कहीं से भी स्टार्ट कर दो यार। अब मैं अगर सोचता ना सीधे बिजनेस ओनर बनूंगा, नहीं होता, लिटरली, टू बी ऑनेस्ट विद यू ऑल। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया, राइट, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओगे, आसपास के लोगों का तो कर पाओगे काम, राइट। डिजिटल मार्केटिंग सीखो, या डिजिटल मार्केटिंग इज द किंग राइट नाउ, एवरी सिंगल फकिंग कंपनी वांट्स टू गो डिजिटल, ठीक है। पहले ना अगर ये फर्स्ट लॉकडाउन होता तो मैं बोलता देख लेना, अब बोला देख लो, अब मैं सीधे ये बोलूँगा, ठीक है। आर सोसाइटी इज ग्रोइंग बिकॉज वी डील इन टू इंडस्ट्रीज, डिजिटल मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, बोथ आर डिमांडेड राइट नाउ। पता है अगर थर्ड लॉकडाउन हो गया ना, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। डिमांड पता है क्या है, वर्क की, अपॉर्चुनिटीज़ की, एंड आई एम सप्लायर ऑफ दैट, सही बात है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ढूंढो जिसकी डिमांड है, ओके। आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, मुझे भी चाहिए वीडियो एडिटर, बढ़िया नहीं मिल रहा लेकिन बहुत लोग मिल जाते हैं, इतना अच्छा नहीं मिल रहा जो मेरे टेस्ट के हिसाब से। आप पूरे दिन वीडियो एडिटिंग करो ना, अपना ना एक्सप्लोर करो, मुझे नहीं पता आपको पैशन ढूंढने में कितना टाइम लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, राइट। लेकिन 1 साल के चक्कर में डरो मत। पता है मैं किस फिलॉसफी से आया था इस सोसाइटी में, ठीक है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट काइंड ऑफ वन नाइट स्टैंड। मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि मैं आऊँगा, इस सोसाइटी को यूज एंड थ्रो करूँगा और मैं चले जाऊँगा। लेकिन ना ये फिलॉसफी काम नहीं करती, और वो पता है क्विक सोचा था मैंने, क्विक 6 महीने में कर दूंगा, मिलियनेयर बन जाऊंगा और 1 लाख रुपए आ रहे होंगे, छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होता। मेरा 1 साल निकल गया, पता भी नहीं चला, ऐसे चुटकी बजते ही गायब हो गया। और कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली जो हमारी ऑडियंस है 18, 19, 20, 21 साल के होंगे, मे बी 16। अच्छा 16 ईयर ओल्ड आर द बेस्ट, आई लव यू ऑल। मैंने एक्सपीरियंस किया है, 16 साल के बच्चे ना मुझे ऐसे मिले हैं जो बेस्ट है मेरे काम के लिए, फॉर एवरी वर्क पैशन है, सब कुछ है, फिर जेई आ जाता है ना उनकी लाइफ में,
नीट जेई आ जाता है, फिर वो खराब हो जाते हैं, 17-18 साल की उम्र में खराब हो जाते हैं, ठीक है। डिग्रेड कर जाते हैं वो लोग। काश ऐसा कोई रूल निकल जाए इंडिया में कि 18 से स्टार्ट नहीं हो काम करना, मतलब रूल है ना, 16 से काश हो प्लीज़, बहुत इंडिया चेंज हो जाएगा, पक्का हो जाएगा चेंज, राइट। सो ऑन योर क्वेश्चन कि क्या स्किल्स होनी चाहिए, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, व्हाट यू लाइक। इफ़ यू आर गुड एट आर्ट, बट ना डॉक्यूमेंट करो अपनी जर्नी को। मैं पता है ये सब चीज़ें क्यों बोल पा रहा हूँ, आई हैव डॉक्यूमेंटेड एवरी सिंगल थिंग। मैंने वो डिलीट नहीं करी वीडियो जो मैं इसमें बेकार बोल रहा हूँ। कई लोगों ने बोला वो हटा दे, अच्छी नहीं लगती, मतलब क्यों भाई, लोग मेरी तो प्रोग्रेस देख के बल्कि और चेक होंगे और खुश होंगे, चलो क्या बात है यार, बंदा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। डॉक्यूमेंट करो। आप घटिया बोलते हो, आपकी घटिया शक्ल आपको ऐसा लगता है, होगी नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है डॉक्यूमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक टीममेट को सजेस्ट किया था, ठीक है आप अचानक से वर्ल्ड के सामने नहीं जा सकते, यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है प्राइवेट या अनलिस्टेड करने का, रोज डायरी बनाओ, वीडियो डायरी, कि आज ना गाइस मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, आज थोड़ा डिमोटिवेशन हो रहा है यार, पता नहीं क्यों यार, आज मम्मी ने डांट दिया, ये सब चीज़ें बोलो, बट कैमरा के सामने आना स्टार्ट करो, क्योंकि इन दिस डिजिटल वर्ल्ड आप लोगों के सामने प्रेजेंस ही कैसे बनाओगे, कैमरा निकल जाएगी अपने आप, धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगी हेजिटेशन कैमरा के सामने वाली। मैं घबरा जाता था भाई, अभी मैं ना लिटरली 3-4 बार तो ऐसे यूं करने लग जाता अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा होता जस्ट अभी, राइट। बट यू नो ऐसा होता है, तो ये सारी स्किल्स होती हैं, बट ना मैं सारी स्किल्स के नाम नहीं ले सकता। कई लोग ट्रीट करेंगे कि मुझे बस बता दो कौन सी स्किल स्टार्ट करो, नहीं, आप अपना इंटरेस्ट देखो ना। मे बी आर नॉट गुड एट कोडिंग, आपको पसंद ही नहीं, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद नहीं, आपको सिंगिंग पसंद है, रील्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ऐसा होता है, जस्ट स्टार्ट पुटिंग आउट कॉन्टेंट, जिज आउट कॉन्टेंट, ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेप अपना लेना है, बिल्कुल। यू नो हमेशा पुरानी चीज़ बेकारी लगेगी, आप बस स्टार्ट करो यार। अभी बहुत लेमैन चीज़ें हो चुकी है, मेरे कहने से कौन सा मान जाओगे तुम, वैसे भी नहीं मानते। बहुत ही बढ़िया। तो इसी की तरफ हम और क्या पूछना हाँ, चाहते तो हो आप? अब हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ते हैं। एक जो भी हमारी ऑडियंस ये वीडियो देख रही है, तो उसके लिए कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो क्या गाइड रहेगा, आप ऐसा मतलब उनके लिए मेंटर क्या बता सकते हो उनको, आप अपने स्पेसिफिक जो आपका बिजनेस है उसमें उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, कैसे वो वहाँ से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस पर प्लीज आपका टिप। ठीक है, ओके, शॉर्ट टिप थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं होगी, 2-4 मिनट की जा सकती है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज लुक एट दीपांशु एंड प्रियांशु। यार तुमने भी तो स्टार्ट किया है। अच्छा बताओ, फर्स्ट पॉडकास्ट कैसे आया तुम्हारा, कैसे ढूंढा लोगों को? मैं टिप तुमसे ही निकलवा लूँगा। कनेक्शन मेरे पता क्या हुआ, हाँ, मैं गया, मेरे एक दोस्त है रोहन, हाँ, ठीक है, वो DTU में, मैं DTU में नहीं, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अच्छा, और मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, ओके, साइंस स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है। ओह, मेरा अरे मोटिव ये था कि बहुत यार बढ़िया, हाँ, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो फिर अच्छी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोग हों, ठीक है। तो फिर मैं DTU गया, वहाँ पे मेरे को इनका पूरा ग्रुप मिला, ठीक है, ECE बैच। अच्छा सीधे पहुंच गए DTU, तो कैसे वाला ग्रुप खड़ा हुआ था, जाके बात करने लगे ऐसा? वो मेरा फ्रेंड मेरा है, स्कूल फ्रेंड है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। फ्रेंड के साथ, अच्छा हाँ। म्यूचुअल फ्रेंड था, ओके तो ओके फिर- ओके ओके। फिर- अब लोगों सुन लो, ऐसा करना पड़ता है। आर यू विलिंग टू डू दिस, राइट? सोचो, पता है मैं तुम्हारा पॉडकास्ट लूंगा अब कल, मैं सोच रहा हूँ अब मैं तुम्हारी जर्नी लूंगा, मुझे भी कॉन्टेक्ट चाहिए। बैच के वो जो हाँ। 8-10 लोग हैं ना, वो काफ़ी अच्छे हैं मैं ऐसा बोलूँगा, हाँ। जिनसे एक फ्रेंड हुई है, ठीक है, बाकी भी होंगे पर जिनसे मैं मिला हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हुए, और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, स्पोर्ट्स यूनाइट्स मैन, हमने 3-4 स्पोर्ट्स खेले और फिर क्लिक कर गए बढ़िया, ठीक है। एंड देन धीरे धीरे उसके बाद मेरे को खुद प्रियांशु का अच्छा, एक मैसेज आया, मैंने एक इंस्टा स्टोरी डाल दी कि आई स्टार्ट अ पॉडकास्ट इन विच आई विल ब्रिंग सम पीपल, ठीक है। तो ओके, फिर मेरे को खुद प्रियांशु का एक मैसेज आया कि भाई मैं भी करूँगा, तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो हम दोनों का क्या था कि चलो पहले एक दूसरे के गेस्ट बन जाते हैं, देन इंडिपेंडेंट पॉडकास्ट चलाएंगे, ठीक है। बट आइडियाज़ क्लिक करके हमने बोला भाई साथ ही कुछ ही करते हैं, सेम कंसेप्ट है, सेम अप्रोच है, ठीक है, लेट्स डू इट टुगेदर। अब
यही तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सबको। देखो तुम्हारे सामने सामने है, मैं टिप बोल दूं कूल बन के चले जाऊं, कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता था तुम्हारे मुंह से निकलवाना, ठीक है। तुमने जब स्टार्ट किया तुमने सोचा यार कोई अब सीधे गैरी भी आ जाए मेरे पॉडकास्ट में, बियर बाइसेप्स के साथ हो जाए मेरा पॉडकास्ट, अंकुर वारीकर आ जाए, राज शमानी हो सकता है ऐसे? नहीं ना, अपने दोस्त को पकड़ो, काम स्टार्ट करो। और अपना दोस्त बहुत जरूरी है, अकेले नहीं कर पाते दीपांशु, ये तो है। अकेले बहुत टफ था। मैं पता है ये क्यों कर पाया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ गौरव रावत, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा होता है, जस्ट स्टार्ट करना है आप सबको गाइस। और टिप विप ना, ये ना बहुत हिपोक्रेसी है यार। वापस टिप, अच्छा टिप मैं बताऊँ, मान लेंगे सब, आपको लगता है? बोला अच्छा यार तुषार गौर ने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मान ले तो जिसको करना होगा ना, हाँ जो कर रहा होगा ना, मे बी उसने पॉडकास्ट भी ना देखा और वो खुद का स्टार्ट कर चुका हो कुछ ना कुछ, राइट। बट हम व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं ना, हम व्यूअर्स की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं। तो यार टू एवरी सिंगल व्यूअर राइट नाउ, यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। आपको पता नहीं, आपको लग रहा है मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं नहीं करता मोटिवेट किसी को, मैं रियल बता रहा हूँ भाई। यू हैव रियली ग्रेट पोटेंशियल। दीपांशु तुम्हें लगा था कभी पॉडकास्ट करेंगे, स्ट्रेंजर्स लोग भी आएंगे ऐसे ना, IITians के साथ कर चुके हो, राइट। आई हैवंट सीन एवरी सिंगल पॉडकास्ट बट आई विल श्योरली। बट करे ना स्टार्ट, फिर धीरे धीरे लोग आए। अब तुम पे क्योंकि दिखाने को हो गया था, तुम्हारा अगर एक पॉडकास्ट भी है ना, यू कैन शो ये मेरा पॉडकास्ट है, दिस इज माई प्रीवियस वर्क, आई थिंक आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद यू ऑल्सो। बट जाते जाते तुमने पूछा था ना एक टिप देना सब यंगस्टर्स को, मैं देना चाहता हूँ कि ये ना रिसेंटली की बात है। आई रिसेंटली रियलाइज दैट आफ्टर 1.5 साल ओके ऑफ दिस जर्नी, आई रियलाइज्ड, फरवरी की बात है, जनवरी में ना मैंने एक बहुत एम्बिशियस गोल लिया था एंड आई वर्कड फॉर इट डे एंड नाइट। मैं लिटरली ऑफिस के फ्लोर पे भी सोया था, ठीक है। कहाँ, हम 5 स्टार होटल्स में भी रुके, मैं ऑफिस के फ्लोर पे भी सोया था, दिन रात काम करता था। बट वो नहीं हुआ, ठीक है। नहीं होता भाई, हमेशा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हाफ ट्रूथ है, पहले ही बता दूं। सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में पड़ जाएंगे अभी। भाई शिद्दत से चाहो तो कायनात बदल जाती है। भाई तुम ऑल पावरफुल बीइंग हो क्या यूनिवर्स के? तुम ही हो क्या बस? बताओ, तुम मांगोगे और दे देगी यूनिवर्स, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंटली लगा रहना पड़ता है, राइट। तो फरवरी में आई गॉट डिमोटिवेटेड जस्ट बिकॉज आई वॉज टू मच अटैच्ड विद द रिजल्ट्स। बहुत घटिया काम हुआ, डिप्रेशन आया। But after that I realized I should detach from my results. I should attach with my daily activities. डेली एक्टिविटी लोग करते नहीं है, सपने में खोए रहते हैं। अगर यार तुम अभी प्रियांशु और दीपांशु सोच के ये बैठो कि अरे 1 साल बाद राज शमानी भी होगा, गैरी वी को भी बुलाएंगे, ये भी होगा वो भी होगा, और आज जो पॉडकास्ट करना था वो मिस कर दिया तुमने, लंका लग चुकी है तुम्हारी, लंका लग चुकी है, राइट। तो फोकस ऑन राइट नाउ। और अगर थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल बातें बोलूँ, खैर आई डोंट नो लोग क्या बोलेंगे इसके बाद, लेकिन आई डोंट गिव अ फक, ठीक है। अगर कोई सोल के कॉन्सेप्ट को जानता है ना, या नहीं जानता है तो सुन लो, पॉडकास्ट है ठीक है। कि लिटरली दिस बॉडी इज जस्ट अनदर क्लोथ, राइट। हम कैसे बनेंगे, जो मैटर है हमारे अंदर कैसे है, स्टार फॉर्म हुए थे, स्टार फट गए, स्टार फटे तो एलिमेंट्स बने, राइट। आयरन, सिलिकॉन वगैरह वगैरह चीज़ें बनी, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी चीज़ें बनी, वो इंटरैक्ट करी, मटेरियल बना, तब हमारी बॉडी बनी है। इतना बड़ा यूनिवर्स है और हमारी इतनी सी प्रॉब्लम हमें दुनिया से बड़ी लगती है, राइट। लिटरली इफ़ यू डाई टुडे ना, नो वन विल गिव अ शिट। कुछ दिन तक रोएंगे आसपास वाले, दूसरे स्टेट वाले को फर्क तो नहीं पड़ा, राइट। तो डोंट टेक इट टू मच सीरियसली, प्ले दिस लाइफ एज अ वीडियो गेम। GTA Vice City सबने खेला होगा, वहाँ तो भैया ओहो हो भाई, लैम्बोर्गिनी चलानी है वहाँ तो, ठीक है, छीन नहीं पड़ जाए चाहे, राइट। मान लेते हैं उस GTA Vice City में भी रूल्स हैं एंड यू हैव 1 लाइफ लेफ्ट, यू विल कंप्लीट ऑल द मिशंस, राइट। डेडिकेशन के साथ लगे रहोगे पूरे दिन, लाइफ में पड़े रहते हो। दिस लाइफ इज लाइक अ वीडियो गेम, मज़े से खेलो ना, राइट। तो ये मेरी फिलॉसफी एट द एंड, तो हो सकता है किसी को वैल्यू मिली हो। बहुत ही बढ़िया यार, काफ़ी अच्छा लगा यार आपसे बात करके, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, काफ़ी थैंक यू बड़ी, थैंक यू बड़ी। होपफुली और तुषार भाई के जो भी होपफुली वी विल बी बिजनेस पार्टनर्स वेरी सून। या श्योर 100%। या तुम्हारे मैंने प्लान्स देखे यार। इनफैक्ट गाइस, टू ऑल द व्यूअर्स, प्रियांशु एंड दीपांशु ना आर गोना ब्लो, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद,
ठीक है, नहीं हो रहे होंगे तो मैं आके पंप भर दूंगा, लेकिन ब्लो करेंगे।